हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी के ऊपर 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। पहले आप खुद से ट्राई करेंगे और हर एक क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए मैं आपको 2.5 से 3 मिनट का समय दूंगा। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं उसका सल्यूशन करके दूंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, let AH and K be subgroups of Z144 if the order of AH is 24 and the order of K is 36, then the order of the subgroup H intersection K is 3, 4, 6, 12। ये क्वेश्चन जैम 2029 में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे सल्यूशन करेंगे हम। दोस्तों, हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिविजिबल बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये जो एच के है ना, ये एक सब ग्रुप फॉर्म करता है और हम लैग्रेंज थ्योरम की मदद से कह सकते हैं हर एक सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप का ऑर्डर का डिवाइजर होता है। अगर हम इस फॉर्मूला में ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के को बारी बारी से 3, 4, 6, 12 पुट करेंगे तो हम देखेंगे, अगर 3 पुट करेंगे तो देखेंगे ऑर्डर ऑफ एच के का जो आएगा ऑर्डर आएगा वो 288 आएगा, जो 144 का डिवाइजर नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा। अगर हम 4 पुट करेंगे तो 216 आएगा, ये भी 144 का सब डिवाइजर नहीं है, इसीलिए ये भी इसका ऑर्डर नहीं होगा। अगर हम एच इंटरसेक्शन के को 6 पुट करेंगे तो हमारा जो एच के का ऑर्डर आएगा वो 144 आएगा। बट 144 को डिवाइड करता है, लेकिन फिर भी ये सब ग्रुप इसका ऑर्डर ये 6 नहीं होगा, क्योंकि एच और के जो है वो Z144 का प्रॉपर सब ग्रुप है और हम जानते हैं प्रॉपर सब ग्रुप का जो प्रोडक्ट है वो भी एक प्रॉपर सब ग्रुप होता है, इसीलिए इसका ऑर्डर 144 नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम Z इंटरसेक्शन के को 12 पुट करेंगे तो हम देखेंगे
एच और के का जो ऑर्डर आएगा 72 आएगा, जो एक जेट 144 का डिवाइजर है। इसी तरफ हम कह सकते हैं ऑप्शन डी सही आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। Z2 cross Z3 is isomorphic to Z6, Z3 cross Z3 is isomorphic to Z9, Z4 cross Z6 is isomorphic to Z24, Z2 cross Z3 cross Z5 is isomorphic to Z30। ये क्वेश्चन पार्ट सी का है। चलिए ये क्वेश्चन जैम 2015 में आया था, खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका सल्यूशन हम कैसे करेंगे। हम जानते हैं जेट एम क्रॉस जेट एन आइसोमॉर्फिक होगा जेट एम एन के साथ अगर एम और एन का जो जीसीडी है अगर वो 1 होगा। इसी तरह हम कह सकते हैं 2 और 3 का जीसीडी 1 है, इसीलिए जेट 2 क्रॉस जेट 3 जेट 6 के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। 3 और 3 का जीसीडी 3 है, इसीलिए जेट 9 के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। इसी तरह 4 और 6 का जीसीडी 2 होगा, ये भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा 24 के साथ। लेकिन 2, 3 और 5 का जीसीडी 1 होगा, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेट 30 के साथ। इसी तरह ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो हमारा था, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो था वो राइट हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कंसीडर द क्वोशंट ग्रुप q by z ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स 2 by 3 plus z in qz each 2, 3, 5 और 6। ये क्वेश्चन भी जैम 2012 में आया था। चलिए ट्राई कीजिए।
तो चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं किसी भी कोसेंट ग्रुप का जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। हमें 2/3 प्लस जेड का ऑर्डर निकालना है। तो अगर हम इस एलिमेंट को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारा पास जो रिजल्ट आएगा 2 प्लस जेड आएगा। और हम जानते हैं किसी भी लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट में a प्लस जेड जो जेड के बराबर होगा अगर a जेड में अंदर जेड के अंदर हो, 2 जेड के अंदर है इसीलिए ये जेड हो जाएगा। इस तरफ इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है इस एलिमेंट का ऑर्डर 3 होगा। इसी तरफ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements are true? Every group of order 11 is cyclic. Every group of order 1 1 1 is cyclic. Every group of order 1 1 1 is cyclic. ये क्वेश्चन NBIHM 2013 और 18 में आया था। कोशिश कीजिए। तो देखिए कैसे इसका सलूशन करेंगे हम जानते हैं अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो पक्का एक साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। हम जानते हैं 11 प्राइम है इसलिए इस ग्रुप का ऑर्डर साइक्लिक होगा। लेकिन 111 ये प्राइम नहीं है क्योंकि हम इसको दोनों फैक्टर में तोड़ सकते हैं 37 एंड 3, सो इट इज नॉट प्राइम। देयरफॉर 111 का जो ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं होगा। इसी तरह भी हम इसको भी तोड़ सकते हैं, सो ये भी प्राइम नहीं है, सो ये भी एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है। इस तरफ ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए ग्रुप G generated by the element x and y with the relations x cube equals to y square equals to xy whole square equals to 1. The order of the group G is 4, 6, 8 and 12. ये क्वेश्चन CIS एंड नेट दिसंबर 2015 में आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए।
तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसका सल्यूशन करेंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि अगर किसी ग्रुप 2 एलिमेंट से जनरेट होता है तो वो ग्रुप पक्का डी एन टाइप का होगा। हम यहाँ देख रहा है अगर हम D3 को लिख ले, D3 का जो एलिमेंट होता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी और बी क्यूब इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो जाता है और बी स्क्वायर आता है। और अब हम इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, यानी ए और बी का प्रोडक्ट ए बी आएगा, ए और बी स्क्वायर का प्रोडक्ट आएगा ए बी स्क्वायर। इसी तरह अगर हम इस गिवन क्वेश्चन में x के जगह में b और y के जगह में a रखेंगे तो हम देखेंगे कि ये ग्रुप जो है, ये जो गिवन ग्रुप है, ये एक D3 ग्रुप होता है। और हम जानते हैं dn ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 2n होता है। इसी तरह D3 ग्रुप का ऑर्डर 6 होता है। इसी तरह ऑप्शन भी राइट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।